दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर एक दिन आप दफ्तर जाएं और वहां आपकी कुर्सी पर एक मशीन बैठी हो जो आपका काम आपसे बेहतर, तेज और बगैर तनख्वाह के कर रही हो? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं बल्कि हमारा आज का हकीकत बनता हुआ कल है। इंसान जिसने लकीर खींचकर इल्म का आगाज किया, आज अपने ही बनाए हुए कोड्स, रोबोट्स और एल्गोरिदम्स के हाथों बेबस दिखाई दे रहा है। ये वो कहानी है जिसमें टेक्नोलॉजी ने इंसान का साथ भी दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह भी ले ली। आइए चलते हैं इस सफ़र पर गारों की दीवारों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक और देखते हैं कि कैसे एक ईजाद ने इंसान को खालिक से मुकाबिल बना दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हज़ारों साल पहले इस वक्त होती है जब इंसान ने पहली बार अपने ख्यालात को बुतों और लकीरों की शक्ल देकर तख्लीक किया। ये तहरीर का आगाज़ था। इस ईजाद ने इल्म को महफूज करना सिखाया, जबकि इससे पहले इल्म सिर्फ ज़बानी याददाश्त और सीना ब सीना चला आता था जिसके लिए हाफिज दरकार थे। तहरीर ने इस रवायत को बदल दिया। अब एक शख्स का इल्म हजारों लोगों तक पहुंच सकता था। ये पहला मौका था जहां एक टेक्नोलॉजी ने एक महारत की अहमियत को कम करके दूसरी महारत को पैदा किया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इंसान ने भाप और स्टील को सुधारा। ये सनती इनकलाब का दौर था। कपड़े के कारखाने, फोल्डिंग के प्लांट्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वजूद में आई। हाथ से काम करने वाले कारीगर जिनके पास सदियों की महारत थी, अचानक खुद को बेवकूफ़ पाने लगे। एक एक मशीन सैकड़ों बंकरों और लोहारों का काम तनहा करने लगी। लोगों ने एहतजाज किया, मशीनों को तोड़ा, क्योंकि वो समझते थे कि ये मशीनें इनकी रोजी रोटी छीन रही हैं। जबकि ये वाज़े हो गया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि जिस्मानी मेहनत की नौकरियां भी ले सकती है। दोस्तों, लेकिन सनती मशीनें तो बड़ी और भारी थी, इन्हें देखा जा सकता था। हकीकी तब्दीली इस वक्त आने लगी जब टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में घुसकर खामोशी से काम करने लगी। एटीएम मशीनों ने बैंक के कैशियर्स की ज़रूरत को कम कर दिया। सेल्फ चेकआउट स्टॉल्स ने सुपरमार्केट में मुलाजमीन की तादाद घटा दी। ईमेल ने पैगाम रसानी के लिए लोगों का काम ख़त्म कर दिया। ये दरअंदाजी इतनी आहिस्ता और बतदरीज थी कि हम में से अक्सर ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम खुद अपनी नौकरियों को आहिस्ता आहिस्ता मशीनों के हवाले कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये ज़्यादा सस्ती और तेज़ थी। दोस्तों, फिर 20वीं सदी आई और इसके साथ ही कंप्यूटर का दौर। इब्तदा में कंप्यूटर कमरे के साइज़ के थे और सिर्फ बड़े इदारे ही इन्हें ख़रीद सकते थे, लेकिन जल्दी ये हर दफ्तर में पहुंच गए। टाइपराइटर बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होने लगी क्योंकि अब वर्ड प्रोसेसर थे। अकाउंटेंट जिनका काम हाथ से खाते लिखना था, इन्हें लगा कि अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इनका काम चुटकियों में कर सकता था। ये टेक्नोलॉजी का वो हमला था जो अब सफाई करने वाले या मजदूर की नौकरियों तक महदूद नहीं था। अब ये दफ्तरों में बैठे क्लर्कों, सेठों और मैनेजर्स के काम आसान करने के बहाने अंदर आ चुका था। दोस्तों, इंटरनेट की आमद ने दुनिया को एक गांव बना दिया, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी रवायती नौकरियों का खात्मा भी हुआ। ट्रैवल एजेंट जिनके पास पुरानी मालूमात होती थी, अब ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट्स के आगे मिटती गई। हाई स्ट्रीट के दुकानदारों को ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने दिवालिया कर दिया। ये वो दौर था जब सॉफ्टवेयर ने न सिर्फ काम करने का तरीका बदला बल्कि पूरे कारोबारी मॉडल को ही मलियामेट कर दिया। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ने कस्टमर सर्विस के बहुत से कॉल सेंटर्स खत्म कर दिए। प्रेस वन फॉर उर्दू जैसे सिस्टम्स ने इंसानों की जगह ले ली। दोस्तों, और फिर हम पहुंचे आज के दौर में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियां जो हमेशा तरक्की और नई भर्तियों की अलामत समझी जाती थी, इन्होंने 2022 और 2023 में हजारों मुलाजिमीन को अचानक निकाल दिया। ये अलमिया इससे भी ज़्यादा अजीब इसलिए था कि ये वो कंपनियां थी जिन्होंने दुनिया को एआई और ऑटोमेशन टूल दिए थे। अब वही एआई जिसे इन्होंने परवान चढ़ाया, इनके अपने ही मुलाजिमीन के लिए खतरा बनकर सामने आया। कंपनियों के बयानात में कास्ट कटिंग, एफिशिएंसी और एआई पर फोकस जैसे अल्फाज थे, जबकि मतलब साफ था। बहुत सी ऐसी नौकरियां जिनके लिए इंसान दरकार थे, अब एआई चुटकियों में कर सकता था, जैसे कोड लिखना, डेटा का तज्जिया करना, मार्केटिंग के लिए इश्तिहार बनाना, यहाँ तक कि कस्टम केयर के जवाबात देना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और मार्केटिंग मैनेजर्स की बारी थी। टेक्नोलॉजी ने अपने ही खालकों की नौकरियां निगल ली थी। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है कि क्या एआई हमेशा हरीफ ही रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आजकल की जदीद कंपनियां एआई को को पायलट या साथी कह रही हैं। ये वो तस्वुर है जहां एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा बल्कि इसे सुपर हीरो बना रहा है। एक डिज़ाइन एआई की मदद से मिनटों में 10 मुख्तलिफ लोगो बनाता है। एक राइटर ग्रामर और आइडियाज़ के लिए एआई टूल्स इस्तेमाल करता है। जबकि मसला
یہ ہے کہ اب ایک ہی سپر ہیومن ملازم وہ کام کر سکتا ہے جو پہلے 5 ملازمین کرتے تھے۔ تو اے آئی ساتھی بھی ہے اور خاموش مقابلہ باز بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے جو اسے استعمال کرنا جانتے ہیں، اور ان کے لیے خطرہ ہے جو اس تبدیلی کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ دوستو، تو مستقبل کیا لے کر آئے گا؟ اے آئی اور روبوٹکس کا دور مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہے۔ ڈرائیورز، ڈیلیوری بوائز اور یہاں تک کہ ڈاکٹر اور وکیل جیسی پیشہ ورانہ نوکریاں بھی خطرے میں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر صنعتی انقلاب نے نئی نوکریاں بھی پیدا کی ہیں۔ جس طرح کاریگر ختم ہوئے تو مکینک اور انجینئر پیدا ہوئے، اسی طرح اے آئی کے ماہرین، ڈیٹا کی حفاظت کرنے والے اور وہ لوگ جن میں تخلیقی صلاحیتیں، جذباتی ذہانت اور پیچیدہ مسائل حل کرنے کی مہارت ہوگی، ان کی مانگ بڑھے گی۔ سوال یہ نہیں کہ مشینیں کتنی طاقتور ہوں گی، سوال یہ ہے کہ ہم انسان اپنی انفرادیت، اپنی سوچ اور اپنی ہنرمندی کو کس طرح اس نئے دور کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دوستو، تو یہ کہانی ہے انسان اور اس کی تخلیق کی، ایک ایسی جنگ کی جس میں تلواریں نہیں بلکہ الگوریدم اور کوڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم نے مشینیں بنائیں تاکہ وہ ہمارا وقت بچائیں، لیکن اب وہی مشینیں ہمارے وقت پر قبضہ کر رہی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، ٹیکنالوجی کبھی دشمن نہیں بنتی، دشمن بنتی ہے وہ غفلت جو ہمیں سیکھنے سے روکتی ہے۔ ہر وہ انسان جو بدلتے وقت کے ساتھ چلنا جانتا ہے کبھی پیچھے نہیں رہتا، اور شاید یہی مستقبل کا راز ہے کہ ہم مشین سے مقابلہ نہ کریں بلکہ اسے اپنا ہتھیار بنائیں، کیونکہ آخر کار ٹیکنالوجی ہماری تخلیق ہے اور تخلیق ہمیشہ اپنے خالق کے آگے جھکنے پر مجبور رہتی ہے۔ دوستو، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر انقلاب، چاہے وہ بھاپ کا ہو، کمپیوٹر کا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، شروع میں خوفناک لگتا ہے مگر آخر کار یہ انسان کو ایک نئے دور میں لے جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ وقت کے ساتھ سیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوتے، کیونکہ اصل طاقت مشین میں نہیں بلکہ اس انسان میں ہے جو اسے استعمال کرنا جانتا ہے۔ تو یہ داستان ہے ترقی کی، ایجادات کی اور اس جدوجہد کی جو انسان نے خود اپنی بنائی ہوئی طاقت کے ساتھ کی ہے۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھیں، سیکھتے رہیں اور اس نئی حقیقت کے لیے خود کو تیار کریں، کیونکہ مستقبل انہی کا ہوگا جو تبدیلی کو گلے لگائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی پرسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔